रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। जब पार्टनरशिप फर्म्स डिसॉल्व होती हैं, खत्म होती हैं, तो वो किस तरीके से क्या प्रोसेस रहता है, किस किस तरीके से वो डिसॉल्व होती हैं, वो इस क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूंगा। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म इज सेड टू बी डिसॉल्व्ड व्हेन इट सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस, इस इट्स assets are sold and its liabilities are paid off। कभी भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व तभी मानी जाएगी जब वो काम करना बंद कर दे, उसके जो एसेट्स हैं वो बिक जाएं और जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज हैं वो पेड ऑफ हो जाएं, मतलब सारी की सारी लाइबिलिटीज खत्म हो जाएं। द फर्म discontinues its activities and none of the partners has any relation ऑफ पार्टनरशिप विद अदर पार्टनर्स। कोई भी जो पार्टनर है उसका दूसरे पार्टनर्स के साथ कोई पार्टनरशिप का रिलेशन नहीं रहेगा। कंपनी अपनी सारी एक्टिविटीज को डिसकंटिन्यू कर देगी। Dissolution of the firm should be differentiated from dissolution of partnership। Dissolution of firm एक अलग बात है और dissolution of partnership एक अलग बात है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। In dissolution of partnership, the original partnership agreement is terminated due to admission or due to insolvency, retirement or death of any partner। डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की कई वजह हो सकती है, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर या एडमिशन, ये सारी मैं डिस्कस करूंगा आगे। बट द अदर पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस बाय एंटरिंग इनटू अ न्यू न्यू एग्रीमेंट। अगर कई रिटायर हो जाते हैं या मर जाते हैं या चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो बाकी जो पार्टनर्स हैं वो एक नया एग्रीमेंट बना के उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। अ पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व विदाउट डिसॉल्विंग द फर्म। क्या पता फर्म को बंद करने की जरूरत ही ना पड़े, एग्रीमेंट को खत्म करके एक बंदा खरीद ले सारी की सारी फैक्ट्री, या दो बंदे चलाने लग जाएं, कुछ भी हो सकता है ना। डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप implies change in the partnership, whereas dissolution of firm means discontinuance of the business। डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये भी कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी और एक दो बंदे चले गए, नए बंदे आ गए, या फिर जो एग्जिस्टिंग कम पार्टनर्स रह गए, कुछ भी हो सकता है। मगर डेसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कंपनी ने काम करना बंद कर दिया। द डेसोल्यूशन ऑफ फर्म इंक्लूड्स डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टू। अगर कंपनी बंद होगी तो जो पार्टनरशिप है वो तो बंद हो ही जाएगी। अ पार्टनरशिप फर्म मे बी डिसॉल्व्ड इन द फॉलोइंग वेज। किस किस तरीके से डिसॉल्व होती है? फर्स्ट आ जाता है डेसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या होता है? अ पार्टनरशिप मे बी डिसॉल्व्ड with the mutual consent of all the partners or in accordance with the terms of the agreement। जो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके हिसाब से जो पार्टनरशिप है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है और म्यूचुअली सारे जो पार्टनर्स है वो एग्री करते हैं कि भाई अब हमें पार्टनरशिप को खत्म कर देना चाहिए, तब ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। इस चीज को कहते हैं डेसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सेकेंड आ जाता है डेसोल्यूशन बाय नोटिस। इन केस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप या इन केस ऑफ partnership at will, a firm may be dissolved if any partner gives a notice in writing to other partners indicating his intention to dissolve the firm। सिंपल वर्ड्स में कोई एक पार्टनर नोटिस देगा बाकी पार्टनर्स को कि भाई मैं डिसॉल्व करना चाहता हूँ इस चीज को, मैं इस चीज पार्टनरशिप से निकलना चाहता हूँ। In such case, the dissolution takes place with effect from the date mentioned in the notice। तो इस नोट जो नोटिस में डेट लिखी होती है कि मैं फला फला डेट से पार्टनरशिप से बाहर हूँ, उस डेट से जो है वो उसकी पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन है वो इफेक्ट में आ जाती है। इफ नो डेट इज मेंशन्ड, द फर्म वुड बी डिसॉल्व्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस बाय अदर पार्टनर्स। तो जिस टाइम जो पार्टनर्स हैं उन्होंने नोटिस रिसीव किया उसी दिन से पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। बट when such a notice is given to other partners, it cannot be withdrawn without their consent। तो जब तक वो consent नहीं देंगे कि हाँ ठीक है जी, ठीक है आप छोड़ सकते हो, तब तक वो पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होएगी। क्योंकि अब आप खुद सोचो, पार्टनर ने घपला घपला मारा और बेईमानी की और एक लेटर लिख के दे दी, तो वो तो बरी थोड़ी ना हो जाएगा। तब तक बाकी पार्टनर्स चेक नहीं करेंगे कि भाई इसने जो किया हुआ है उसमें कुछ घपला तो नहीं है, अकाउंट सब कुछ सही है, कोई फालतू में तो नहीं छोड़ के जा रहा। क्लियरेंस देंगे तभी हो पाएगा। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है कंटिंजेंट डेसोल्यूशन। इसमें क्या होता है? अ फर्म मे बी डिसॉल्व्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ द ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंटिंजेंसीज। जिसमें फर्स्ट आ जाता है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म इफ इट इज फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड। अगर कोई भी पार्टनरशिप एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, साल, 2 साल, 5 साल, वो टाइम पीरियड ही खत्म हो गया तो डेसोल्यूशन हो जाएगी। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वेंचर
for which the firm was constituted. पार्टनरशिप जिस काम के लिए बनी थी, जैसे पुल बनाना है, कोई डैम बनाना है, कोई सड़क बनाना है, जो भी कोई पर्टिकुलर काम के लिए बनी थी, वो काम खत्म हो गया। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की डेथ होगी तो भी डिसॉल्व हो जाएगी। ऑन द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, अगर कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया पीट जाता है उसका, तो उस केस में भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन किस तरीके से आता है? अ फर्म स्टैंड्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1 या ABC करके, ए व्हेन ऑल द पार्टनर्स और वन पार्टनर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ये तो पहले वाला पॉइंट आ गया है, सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो जाएं या फिर एक इंसॉल्वेंट हो जाए। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल ड्यू टू द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, हमने किसी मतलब जो बिजनेस था वो नेबरिंग कंट्री के साथ कर रहे थे, अब नेबरिंग कंट्री के साथ हम वॉर पे हैं, तो वो बिजनेस इलीगल हो गया। इस टाइप का कोई हो जाना कि अब वो बिजनेस काम नहीं करेगा, मतलब वो लॉफुल नहीं रहा। व्हेन अ पार्टनर बिकम्स इनसेन, अगर कोई भी पार्टनर पागल हो जाएगा तो वो भी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है डिसोल्यूशन थ्रू कोर्ट। कोर्ट भी डिसॉल्व कर सकती है पार्टनरशिप को। कोर्ट में ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, व्हेन अ पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, पार्टनर पागल हो गया, इनसेन हो गया, ठीक है, तब भी जो कोर्ट है वो डिसाइड कर देगा कि भाई खत्म करो पार्टनरशिप को। व्हेन अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, जब कोई भी पार्टनर एज अ पार्टनर अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर रहा, तो सिर्फ प्रॉफिट लेने आ जाता है और कंट्रीब्यूशन नहीं करता, तब भी कोर्ट डिसाइड करती है कि पार्टनरशिप नहीं रहनी चाहिए। When a partner is guilty of misconduct which is likely to affect the business of the firm, that is moral turpitude or misuse of money etc etc, जब भी कोई पार्टनर कोई मिसकंडक्ट कर दे, कोई बेईमानी कर दे, कोई मॉरल टर्पिट्यूड का काम कर दे, तो ये पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। When a partner willfully and persistently commits breach of partnership agreement, तो जब भी कोई पार्टनर एग्रीमेंट को ब्रीच कर दे, एग्रीमेंट को मानने ना या फिर उसमें कोई घपला मार दे, तो भी मतलब पार्टनरशिप खत्म हो सकती है। When a partner unauthorizedly transfers the whole of his interest or share in the firm to a third person, जब भी कोई पार्टनर अपना शेयर किसी और को बेचने की कोशिश करे विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, तो भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो सकता है पार्टनरशिप वाला। When the business of the firm cannot be carried on except at a loss, जब भी बिजनेस ऐसा हो गया कि अब वो लॉसेस पे ही चल रहा है, प्रॉफिट्स हो ही नहीं पा रहे, तो भी कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि भाई अब इस पार्टनरशिप को खत्म हो जाना चाहिए। When in the opinion of court it is just and equitable that the firm should be dissolved, जब मतलब जब कोर्ट सोचती है कि ये जस्टिस होगा, जस्ट होगा और इक्विटेबल होगा कि फर्म को बंद हो जाना चाहिए और पार्टनरशिप को खत्म हो जाना चाहिए, तब भी कोर्ट ऑर्डर करके पार्टनरशिप को खत्म कर सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।